बहू, क्या घर में मिर्ची का अचार पड़ा है? अगर है तो जरा देना। ना माँ जी, अचार तो नहीं है घर में। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। बच्चों, तुम दोनों क्यों नहीं खा रहे खाना? क्या अच्छा नहीं बना आज दाल चावल? माँ, मुझे ये दाल चावल नहीं पसंद। क्यों बेटा, आपको तो दाल चावल बहुत पसंद थे ना? नहीं माँ, मुझे अब नहीं पसंद ये। रोज रोज खा खा कर अब हमारा दिल नहीं करता ये खाने का। हमें तो शाही पनीर, आलू मटर, गाजर का हलवा खाना है। बच्चों, तुम दोनों को पता तो है ये सब अमीर लोग खाते हैं। हम गरीब हैं, दाल चावल ही खा सकते हैं। माँ, अगर ऐसा है तो हम क्यों गरीब घर में पैदा हुए? काश हम भी किसी अमीर घर में पैदा होते तो हमें भी अच्छे खाने खाने को मिलते। दोनों बच्चे ऐसा कहकर खाने की प्लेट को सामने से हटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पायल को अपने बच्चों का इस तरह चले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर वो अच्छे से जानती थी कि उसके बच्चे रोज रोज ये दाल चावल खा खाकर थक चुके थे, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ये लो पायल, मैं घर का राशन ले आया हूँ। अरे ये क्या, अब फिर से दाल चावल ले आए? एक बार मुझसे पूछ तो लेते। ये दाल चावल अब घर में कोई नहीं खाता। बच्चे तो दाल चावल के नाम से ही मुंह बना लेते हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ, मगर तुम्हें भी तो पता है ना कि सारे महीने काम करके मैं बस 2,000 रुपए ही कमा सकता हूँ, और उसमें माँ बाबा की दवाई, बच्चों की फीस सब करके यही बचता है कि दाल चावल ही ले सके। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं खरीद सकता। मैं आपके हालात को समझती हूँ। मुझे ये शिकवा नहीं है कि हम गरीब हैं और दाल चावल खाने पर मजबूर हैं, मगर मेरे बच्चों की तड़प मुझे नहीं देखी जाती। वो दूसरे बच्चों को रोज तरह तरह के खाने खाते देख तरसते हैं। ये सब मुझे दुख देता है। पायल अपने दुख को आंसू में बहाकर अपने पति के लाए हुए दाल चावल बनाने लगती है। वो खाना बना ही रही थी कि उसका मिट्टी का चूल्हा गिरकर टूट जाता है, जिस कारण सारी दाल भी गिर जाती है। अरे रे, ये क्या हो गया? ये चूल्हा कैसे टूट गया? अब सब क्या खाएंगे? बहू, रो मत, चावल तो बन गए हैं ना, हम सब वही खा लेंगे। तू परेशान मत हो। माँ, मगर ये तो सूखे चावल हैं, आप सब ये कैसे खाएंगे? बेटा, हम गरीब लोग हैं, भूख लगने पर सूखी रोटी भी खा लेते हैं, फिर ये तो चावल हैं, पेट ही तो भरना है ना। घर के सब लोग नमक के साथ चावल खा लेते हैं और पानी पीकर ऊपर वाले का शुक्र करते हैं। ऐसे ही अब रोज पायल का मिट्टी का चूल्हा टूट जाने लगा और वो रोज एक नया चूल्हा बनाती थी, मगर खाना बनते ही वो टूट जाता है। ऐसे ही रोज उनको सूखे चावल खाने पड़ते। आज कोई भी ये सूखे चावल नहीं खाएगा। देखे तो मैं क्या लेकर आया हूँ। भंडाले से आलू पूरी लाया हूँ आप सबके लिए। आज हम सब इतने महीनों बाद ये स्वादिष्ट आलू पूरी खाएंगे। ये क्या, आपको इतनी ज्यादा चोट आई है? ये कैसे हो गया? अरे ये तो बस वो भीड़ बहुत थी ना, इसीलिए धक्का लगने के कारण मुझे ये चोट लग गई हाथ और पाँव पर। ये ठीक हो जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी ये भोजन था मेरे लिए जो मैं ले आया हूँ। ना जाने अब फिर कब खाने को मिले ये सब। फिर पायल सबको खाना लगा देती है। सब आज मजे से आलू पूरी खाते हैं, जबकि पायल अपने हिस्से की आलू पूरी रख देती है और माटी का चूल्हा बनाने लगती है। काफी कोशिश के बाद भी उससे चूल्हा नहीं बन रहा था। क्या मुसीबत है, ये चूल्हा क्यों नहीं बन रहा? क्या करूँ अब मैं? ऐसे ही रहा तो कैसे बनाऊंगी खाना शाम को? उसी समय घर के बाहर से एक बूढ़ी औरत आवाज देती है। अरे कोई है यहाँ? क्या थोड़ा खाना मिल सकता है मुझे? बहुत भूख लगी है। पायल उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर अपने लिए रखे हुए आलू पूरी उठाकर उस औरत को दे देती है। वो औरत सारा आलू पूरी खा लेती है और पायल को धुआंएं देने लगती है। पायल का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो औरत उससे कारण पूछती है। माँ जी, बस मैं आपको क्या बताऊं? पायल सारी बात उस औरत को बता देती है, जिसे सुनकर वो औरत तुरंत से कहती है, बेटा तुम बहुत ही नेक दिल हो और तुम जैसे लोगों के साथ ऊपर वाला कभी बुरा नहीं करता। तुम्हारा चूल्हा न बन रहा ना, आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो बूढ़ी औरत पायल के साथ घर के अंदर जाती है और अपने थैले में से एक पोटली निकालती है, जिसमें से सुनहरे रंग की माटी निकलती है। माँ जी, ये कैसी माटी है? ये तो मैंने आज तक नहीं देखी। बेटा, ये माटी हमारे गांव की खास माटी है, इससे बना हुआ चूल्हा कभी भी नहीं टूटेगा। थोड़ी ही देर में वो औरत चूल्हा बना लेती है, फिर वहां से चली जाती है।
थोड़ी ही देर में वो औरत चूल्हा बना लेती है, फिर वहां से चली जाती है। पायल जब चूल्हे को देखती है तो वो सोने की तरह चमक। जैसे ही वो बर्तन चूल्हे पर रखती है, वो बर्तन गर्मा गर्म शाही पनीर से भर जाता है। पायल को विश्वास ही नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ। वो एक और बर्तन रख देती है जो कि गाजर के हलवे से भर जाता है। अरे, ये खाली बर्तन में खाना कहाँ से आ रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? पायल ऐसा सोचती ही है कि वो जादुई चूल्हा कहने लगता है, पायल, तुम परेशान ना हो, ये सब खाना तुम्हारे लिए है। मैं एक जादुई चूल्हा हूँ। मेरे ऊपर तुम जो भी बर्तन रखोगी वो तुम्हारी पसंद के भोजन से भर जाएगा। वो औरत जिसे तुमने खाना खिलाया वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। तुम्हारी अच्छाई को देखकर उसने तुम्हें ये इनाम दिया है। ये सब सुनकर पायल की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो सारे घर वालों को बुलाकर सारी बात बताती है और साथ मिलकर एक समय बाद अच्छा खाना खाते हैं। हाँ, अब तो उनका जब दिल करता वो जादुई चूल्हे से मनपसंद खाना मांगकर अपना पेट भर लेते थे। उनने घर के बाहर एक ठेला भी लगा लिया था जहाँ वो खाना बेचा करते थे। सभी लोग बहुत खुशी से उनका भोजन खाते थे। एक प्लेट हलवा पूरी दीजिएगा। जी, अभी लाती हूँ। पायल घर के अंदर जाती है और जादुई चूल्हे से हलवा पूरी बनवाकर ग्राहक को परोसती है। देखते ही देखते वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बना लेते हैं और अब वो जादुई चूल्हे को सिर्फ लोगों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करते थे। अपने रेस्टोरेंट में सारा खाना वो खुद ही बनाते थे, जो कि ग्राहकों को भी बहुत पसंद आता था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद।